सगाई की तैयारियों से पूरा मित्तल हाउस रोशनी और खुशियों से जगमगा रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज, मेहमानों की हंसी और रस्मों के बीच हर कोई इस रिश्ते को यादगार बनाने में लगा था। लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसी साजिश पल रही थी जिसका मकसद पूरे परिवार को बर्बाद करना था। मोंटू और उसकी मां को पूरा भरोसा था कि उनकी चाल कामयाब हो चुकी है और अब मित्तल परिवार की सारी दौलत उनके हाथों में आने वाली है। उर्मी भी उनके झूठे प्यार पर भरोसा करके अपने ही परिवार से दूर होती जा रही थी। राध्या काफी समय से मोंटू के व्यवहार को ध्यान से देख रही थी। उसकी हर बात में लालच साफ दिखाई देता था। वह रिश्तों से ज्यादा संपत्ति की बातें करता था और हर समय किसी न किसी योजना में लगा रहता था। राध्या को यकीन हो गया कि मोंटू का इरादा कभी भी उर्मी से सच्चा रिश्ता निभाने का नहीं था। उसने बिना किसी को शक होने दिए दादी से सारी बात साझा की और दोनों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जो सही समय पर सब कुछ बदल सकता था। दादी ने राध्या पर पूरा भरोसा किया। दोनों ने असली प्रॉपर्टी के कागजात सुरक्षित जगह रख दिए और उनकी जगह बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले दूसरे कानूनी दस्तावेज रख दिए। यह पूरा काम इतनी सावधानी से किया गया कि मोंटू, उसकी मां और यहां तक कि उर्मी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। राध्या जानती थी कि लालच में अंधे लोग बिना पढ़े सिर्फ दस्तखत देखकर ही खुश हो जाएंगे और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बनेगी। सगाई की रस्म शुरू हुई तो हर तरफ मुस्कान थी, लेकिन अचानक मोंटू ने सबके सामने कागजात निकालकर अपनी असली सोच दिखा दी। उसने पूरे परिवार को अपमानित करना शुरू कर दिया और खुद को इस हवेली का होने वाला मालिक बताने लगा। उसकी मां भी घमंड में भरकर दादी को ताने देने लगी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सचमुच मित्तल परिवार की सारी खुशियां खत्म होने वाली हैं। उर्मी भी उस समय यह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह किस इंसान पर भरोसा कर बैठी है। इसी बीच हवेली का दरवाजा खुला और राध्या एक वकील और पुलिस अधिकारियों के साथ अंदर आई। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि पूरा आत्मविश्वास था। उसने बिना किसी बहस के मोंटू के हाथ से कागजात लिए और वकील को सौंप दिए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजर अब उन दस्तावेजों पर थी जिनके दम पर मोंटू खुद को विजेता समझ रहा था। वकील ने जैसे जैसे उन कागजात की असली शर्तें पढ़नी शुरू की, मोंटू और उसकी मां के चेहरे उतरते चले गए। उन्हें पता चला कि वे जिस संपत्ति को अपनी समझ रहे थे, उसका उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। उल्टा उन दस्तावेजों के अनुसार शादी के बाद उन्हें समाज सेवा और अनाथ बच्चों की जिम्मेदारियों से जुड़ी शर्तों का पालन करना पड़ता। धोखाधड़ी की कोशिश करने पर कानूनी कार्रवाई भी तय थी। कुछ ही पलों में उनका सारा घमंड टूटकर बिखर गया। अपनी चाल नाकाम होते देख मोंटू गुस्से में अपना आपा खो बैठा और राध्या पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। उसी समय मोंटू और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया। जो लोग कुछ देर पहले खुद को सबसे ताकतवर समझ रहे थे, वही अब सबके सामने शर्मिंदगी के साथ हथकड़ी पहनकर खड़े थे। उनकी सच्चाई पूरे समाज के सामने आ चुकी थी और कोई भी उनके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं था। जब सब कुछ शांत हुआ तो उर्मी की आंखों से भी सच का पर्दा हट गया। उसे समझ आ गया कि जिस इंसान के लिए उसने अपने परिवार का भरोसा तोड़ा, वही उसे इस्तेमाल कर रहा था। वह रोते हुए दादी और राध्या से माफी मांगने लगी। दादी ने उसे डांटने के बजाय गले लगा लिया और राध्या ने भी उसे संभालते हुए कहा कि गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। उस दिन मित्तल परिवार ने सिर्फ अपनी संपत्ति नहीं बचाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि विश्वास, समझदारी और एकता के सामने सबसे बड़ी साजिश भी टिक नहीं सकती। दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मोंटू और उसकी मां की गिरफ्तारी के बाद मित्तल हाउस में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन उर्मी के मन में चल रहा पछतावा हर दिन बढ़ता जा रहा था। वह खुद को बार बार दोषी ठहराती कि उसकी एक गलती की वजह से पूरा परिवार कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। दादी ने उसे समझाया कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जो अपनी गलती मानकर बदल जाता है, वही असली रिश्तों की कीमत समझता है। उर्मी ने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब वह अपने परिवार का भरोसा कभी नहीं टूटने देगी। दूसरी तरफ जेल में बैठा मोंटू बदले की आग में जल रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी हार की सबसे बड़ी वजह राध्या है। उसने मन ही मन कसम खाई कि जेल से बाहर निकलते ही वह राध्या से अपना बदला जरूर लेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब पुलिस उसके पुराने मामलों की भी जांच शुरू कर चुकी है और उसके कई पुराने राज धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। इधर राध्या को भी एहसास था कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। उसने परिवार को सतर्क रहने की सलाह दी और घर की सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत करवा दी।
पहले जहां लोग उसे सिर्फ घर की बहू समझते थे, अब वही लोग उसकी समझदारी और हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। दादी भी हर फैसले में राध्या की राय लेने लगी, जिससे पूरे परिवार का उस पर भरोसा और मजबूत हो गया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने मोंटू के पुराने साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि मोंटू और उसकी मां पहले भी कई अमीर परिवारों को प्यार और शादी के नाम पर ठग चुके थे। हर बार वे नई पहचान बनाकर लोगों का भरोसा जीतते और फिर उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करते थे। यह सच सुनकर मित्तल परिवार सिहर उठा कि वे कितने बड़े जाल में फंसने वाले थे। जब यह खबर उर्मी तक पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे समझ आ गया कि अगर राध्या समय